हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो जी वेलकम है एक और न्यू ब्लॉग के साथ में। और आज आपसे कुछ बातें करेंगे और कुछ सवालों के जवाब देंगे। ये कह रही थी कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं दिए, बहुत सारी ऐसी बधाइयाँ हैं, बहुत सारी जो शुभकामनाएं हमें मिली थी तो उनका थैंक यू भी नहीं बोला, उनका धन्यवाद भी नहीं बोला अभी तक। तो भाई मैं कहा चलो बोल लेंगे, अभी तो देर नहीं हुई है, अभी तो चल ही रहा है कामकाज। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज हम जाने वाले हैं भाई अपनी शॉप पे। जा तो मैं रहा था, ये कहने लगी मैं भी जाऊंगी, कुछ उसमें जो है क्या कर होगी तो। कुछ फेरबदल करवाओगे ना? अच्छा, हाँ। डेकोरेशन आइडियाज देगी भाई ये। हैं मतलब माँ सिस्टम कैसा होना चाहिए। एक बार चेक करके आना चाहिए ना कि इन्होंने किस तरीके से कहाँ क्या क्या सामान रखा है, या ऐसे ही रखा जैसे हम छोड़ के आए थे, क्योंकि उस दिन से बाद में मैं तो गई नहीं भाई। देखो, तो वास्तुशास्त्र बताओगी क्या। वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी बहुत सारी चीजें ठीक रहे। अच्छा तो चलो भाई, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बड़ा सा बहुत सारा सा धन्यवाद, हमें नए काम धंधे के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देने के लिए। तो भाई आप सभी को पता ही है कि हमने एक न्यू बिजनेस की जो है शुरुआत की है तो छोटा सा ही एक शॉप खोली है हमने। उसमें जो है जूसेस टाइप लिक्विड रहेंगे सब, अभी तो यही है। और कई बार हम दिखा भी चुके हैं, आपने देखा भाई मुहूर्त हुआ था 17 अप्रैल को। उसके बाद में हम लोग वहाँ पे रहे थे और मैं अभी 3 दिन पहले आया था, एक हफ्ता फिर रहा था वहाँ पे। तो हमारे बहनोई नीलाक्षी बहन के हस्बैंड वो रहते हैं परमानेंट वहाँ पे, और मैं आता जाता रहूँगा वहाँ पे। तो हम दोनों चलाएंगे उस शॉप को, कोशिश करेंगे, मतलब एक न्यू स्टार्टअप हमने जो किया है, कोशिश करेंगे उसे चलाने की। और काफ़ी सारे लोग जितने भी वहाँ पे मिलने आए हैं, सब्सक्राइबर जो मुझसे मिले हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो रुके हैं वहाँ पे, लोकेशन हमने बताई थी। और वहाँ पे जो है फ्लेक्सी बोर्ड भी लगे हैं, कई सारे बोर्ड लगे हैं शॉप पे। और पहचान के लिए भाई हमने एक उस पर अपनी फ़ोटो भी छपवाई है, मेरी और इसकी फ़ोटो है। और हरिद्वार से जब वापस आएंगे रुड़की बाईपास से होके, तो वो लोकेशन वहाँ पे है। मंगलोर से पड़ता है 6 किलोमीटर लगभग बाईपास पे। और गूगल मैप पे भी लोकेशन है वहाँ पे, अगर आप सर्च करोगे पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट तो भाई लोकेशन बिल्कुल वहीं की राइट दिखाएगा। और पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट नाम से शायद कोई दूसरी दुकान का नाम नहीं है अभी तक। तो लोकेशन तो है उसकी ये। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे, एक हफ्ता में रहा, बहुत सारे लोग मिलने आए रुड़की से भी, आसपास के क्षेत्र से, जो अगल बगल वहाँ पे गांव पड़ते हैं। जैसे कि आपको लोकेशन के लिए एक और चीज़ बता दूं कि शॉप के सामने रोड क्रॉस करके गांव टोडा खटका पड़ता है, वहाँ है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन। उसके पीछे गांव जो पड़ते हैं वो ज़बरदस्तपुर और जोरासी गांव पड़ते हैं। पास में ही कस्बा लंढोरा भी है, और नगला इमरती कैंट भी थोड़ी दूरी पड़ता है, रुड़की कैंट वहाँ से। दुकान के आसपास के जो चीज़ें हैं, जो गांव हैं, जो लोकेशन है, ये मैंने आपको बताई। इन सब जगहों से बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हमारे मिलने आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील होता है ऐसे। और बोर्ड देख के जब वो पहचानते हैं। और कई बार तो जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे थे उन्होंने अचानक भी देखा कि यहाँ पे ये क्या चीज़ है, पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट के नाम से फ़ोटो पहचानी, वो रुके। तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी। तो आते जाते रहिएगा, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून अगर इधर से जाते हैं तो भाई सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। सेवा का मौका ज़रूर दीजिएगा। और शॉप का जो अभी हमने रखा है मेन्यू, वो ये है कि उसमें जो है एक हाइजेनिक मशीन जो गन्ने के जूस की है वो है, इलेक्ट्रिसिटी वाली। और उसके अलावा फ्रूट जूस उसमें है, जैसे अभी मौसमी और अनार, अनानास, ये चीज़ें। उसके अलावा शेक्स भी हैं, पपीता, मैंगो, बनाना, ये शेक्स हैं। और इसके अलावा लस्सी। और इन सब के अलावा भी कुछ लवर होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, वो भी रख लिया है मेन्यू में। तो मेन फोकस तो हमारा यही है कि हम जो हैं फ्रूट जूस और गन्ना जूस और लस्सी, शेक्स वगैरह, इन चीज़ों पे फोकस करें। और इन्हीं की वहाँ पे जो है हम एक ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई हमने अपनी दुकान का ये बताया मेनू कि उस पर ये चीज़ें रहेंगी। और तो बता दिए क्या रहनी चाहिए। मैं क्या बताऊं, ठीक है, अपना करो जाओ काम, राम का नाम लेके बस। हाँ वो तो कर ही रहे हैं। देखो भाई, मेरे पे तो जितना सपोर्ट हो काम में, घर के, घर संभालने में, बच्चों के कामों में,
बाहर भीतर के जो काम है जो मुझे दिए जा आपके मुताबिक मैं भी सारे करने में तैयार हूँ, और मैं करती भी हूँ ऐसी खुशी से। ये नहीं है कि आपने मुझे कुछ काम बताया आकाश नहीं मैं जा रही, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो फुल सपोर्ट में हूँ आपके। एक सवाल और कि भाई इतनी दूर जाके ये बिजनेस को हाँ। क्यों किया है? तो भाई देखो, दूर का हिसाब किताब तो ये है कि ये तो काम धंधे वाली बात है, ये कहीं पे भी करे जा सकते हैं। और इसका दूसरा कारण ये भी है कि भाई हमारे बहनोई अमित जो हैं वो जॉब में थे, और फिर अब जो है उनकी इच्छा हुई कि भाई हम जो है अपना खुद का काम करें, और वो मतलब कोई भी काम हो। तो फिर हमने बैठ के डिसाइड करा, सलाह करी आपस में कि भाई ऐसा कौन सा काम कि जो हम कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, और ज़्यादा सीखने की भी जिसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं, और बाकी उन्होंने किया भी है पहले। तो भाई कुछ एक्सपीरियंस उनके पास पहले से ही है, काफ़ी पहले उन्होंने ये काम किया है फ्रूट जूस वगैरह का। तो उसी के बेस पे जो है हमने जो डिसाइड किया कि मैं कहा चलो ये कर लेते हैं। फिर उसके लिए जगह ढूंढी, रुड़की के आसपास का क्षेत्र हम उधर हरिद्वार से लेकर के मंगलौर के बीच में ढूंढ रहे थे। तो कई दिनों के बाद हमें वो जगह मिली थी वहाँ पे। मैं कहा चलो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा, एक बार स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए हमने वहाँ पे ये किया है। तो परमानेंट वहाँ पे अमित रहेंगे, मेरा भी आवाजाही वहाँ पे रहेगी वैसे। और आगे जैसे बच्चों की छुट्टियाँ उसमें कुछ ज़्यादा समय मैं निकाल लूँगा वहाँ पे रहने के लिए। तो कोशिश करेंगे, बीच बीच में सामान की आपूर्ति भी करते रहेंगे, देखभाल भी चलती रहेगी। और अभी जो है इन्हें एक बंदे की ज़रूरत है, वो भी वहीं के लोकल से। हाँ, एक बंदे की वहाँ पे ज़रूरत है, वो भी उसकी भी सर्चिंग चल रही है। बाकी यह है कि एक जने से कोई भी दुकान मुश्किल हो जाता है चलाना। हाँ। क्योंकि भाई सामान भी लाना है, बाकी अदर चीज़ें कहीं हो जाती हैं, भाई आना जाना कहीं पे भी पड़ता है, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है मिल बांट करके कोशिश करेंगे उसे चलाने की, वहाँ पे सेवा देने की। आपकी सेवा में वहाँ पे तत्पर रहेंगे। और जूस वगैरह जो है वो बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला हाइजेनिक तरीके से कोशिश करेंगे कि हम डिलीवर करें वो चीज़ें जो हमने सोच रखी है। और परमात्मा से यही उम्मीद है कि भाई हमें उस काम में थोड़ी थोड़ी तरक्की दे। एकदम से ज़्यादा की भी इच्छा नहीं है। हाँ। थोड़ी थोड़ी तरक्की देते रहें, जिससे कि हम वहाँ पे जो है एक इस्टेब्लिश थोड़ा सा अपना जूस कॉर्नर वो कर सकें। और नीलाक्षी बहन के घर से ना वो शॉप नज़दीक ही पड़ती है। अब हम लोग तो जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि ये तो बार बार बीच में चले जाएंगे वहाँ पे देखने के लिए सामान, मतलब शॉपिंग जो भी कुछ होती है दुकान की सामानों की आपूर्ति करने के लिए, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए उनके घर से नज़दीक है वो, तो सबसे अच्छी बात ये रही हमारे लिए। तो 3 किलोमीटर घर की दूरी है बहन जी की वहाँ से। हाँ। तो वहाँ से जो है आना जाना इजी पड़ता है, इसलिए उनके थोड़ा सा रिलैक्स रहें किसी भी काम को करने में। वैसे हम रुड़की के अंदर भी ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें कोई ऐसी जगह सूटेबल सी मिली नहीं है। बाकी भविष्य में देखा जाएगा जो भी होगा। अभी तो वहाँ पे शुरुआत कर दी है, और रेस्पॉन्स वहाँ पे अच्छा आता है, बढ़िया वहाँ पे काम चलता है, तो फिर वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से बस प्रार्थना यही है कि आप लोगों से भी जुड़े रहें, और हमारे कस्टमर जो हैं वहाँ पे भी इसी तरह जुड़ते रहें। अच्छा है माहौल वहाँ का, ठीक है, बढ़िया है, सपोर्टिव हैं सब। 1-2 ढाबे और हैं उसी लोकेशन पे, और बाकी दुकानें हैं कई चीज़ों की। तो ये लोकेशन जो है ठीक है, बढ़िया है, फ़िलहाल के लिए हमें अच्छा लग रहा है। बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली वहाँ पे बात नहीं, क्योंकि लोकल जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका भी काफ़ी सपोर्ट्स है। मंगलौर से हैं, लंढोरा, लक्सर, यहाँ से भी, और रुड़की से अंदर से भी आते हैं बहुत सारे लोग मिलने के लिए। तो काफ़ी सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है, और इस प्यार और सपोर्ट के लिए उनका भी धन्यवाद जो आ चुके हैं मिलने के लिए। और लंडोरा मार्केट को तो छान मारेंगे, देख लिए तो उसका ही नाम रह करेगा, क्योंकि वही नज़दीक है इनके। हाँ, वहाँ पे मार्केट नज़दीक है, और अक्सर जो हमारी दुकान पे चीज़ों की ज़रूरत है वो वहाँ पे मिल जाती हैं। फ्रूट की मंडी हमें रुड़की जाते हैं अभी, और यहाँ से भी ले जाता हूँ मैं जब जाता हूँ। मॉर्निंग में मंडी जैसे लगती है तो मैं यहाँ से सामान ले आया, जैसे कि नींबू वगैरह, मौसमी वगैरह, ये यहाँ से ले जाता हूँ। बाकी वहाँ पे ख़त्म होती है तो रुड़की की मंडी हमने देख ली है। बाकी मंगलौर की मंडी भी उतनी दूरी पे है, किसी दिन वहाँ पे भी चलेंगे।
और वहाँ से भी तो ज़्यादा दूरी पे कोई ऐसी चीज़ है नहीं, सब सामान सप्लाई जो है नज़दीक नज़दीक से हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक आदमी ज़रूर चाहिए, जैसे कि अभी तो मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा समय निकाल के। ये हमने सही किया या गलत डिसीजन है हमारा, लोकेशन सही है या गलत है, वो सब तो भाई भविष्य के हाथ में है, आने वाले समय के हाथ में है। बस हमने तो कर दिया स्टार्ट, बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा। बाकी आप लोग आते अच्छा रहिए। है, अच्छा है, अपने मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं। देखो कोई लिक्विड चीज़, वो कहते नहीं पानी पिलाने का भी पुण्य होता है। मैं तो बल्कि ये सोच रहा था कि अब की बार कहीं ठेके वेक्के पे 1-2 बीघा 2-4 बीघा ज़मीन लेकर गन्ने उगाऊं, हाँ, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तरीके से, क्योंकि अभी सीज़न है गन्ना बोने का चल रहा है, कि भाई कहीं जो गन्ना है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से उगाऊं और अगले सीज़न में जो है बिल्कुल प्योर हाइजेनिक और ऑर्गेनिक जूस जो है गन्ने का, उस पर फोकस करूं। और पुदीना तो हमारे इसमें गार्डन में हो जाएगा, इससे और ज़्यादा से एरिया में लगा लेंगे, सब्जियां कम लगा लेंगे। जब हमें ऑर्गेनिक पुदीना खाना ही है तो अपना ज़्यादा मात्रा में लगा लेंगे, इससे ही बहुत बढ़ जाएगा ये तो। नींबू के पौधे भी बो दूंगा 2-4। नींबू का तो एक लग रहा, एक तो है नींबू का, जब उस पर आवेंगे ना, जब उस पर बाहर आओगे अपने उस पर टाइम पे, तो वो नींबू ही नींबू देगा, याद रखोगे आप भी। मक्खन नींबू भी घर के ही हो जा है। हाँ नहीं, अच्छी बात है। और हमें ये मौका मिला, आज यहाँ तक आए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए हमें सोचने का टाइम मिला, हमने सोचा करने का, बहुत सारी चीज़ें हैं इस बीच में, है नहीं। नहीं तो मैं सोचती थी कि हाँ यूट्यूब के साथ साथ में ये अपना कुछ करें दुकान पे, मतलब अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन 2025 में बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई है, लेकिन अब थोड़ा संभले तो ऐसा लग रहा कि बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में अच्छी भी होगी। तो यही चीज़ें थी भाई आज के लिए। और कल और परसों वहाँ पे आने वाले सभी सब्सक्राइबर जितने भी होंगे उन सब से हम मिलेंगे। ये भी जा रही है मेरे साथ अब की बार, तो अभी तक तो मैं ही मिल रहा था वहाँ पे, क्योंकि दिल्ली, नोएडा, गाज़ियाबाद और गुड़गांव वहाँ से भी काफ़ी लोग, काफ़ी हमारी यूट्यूब फैमिली जो हरिद्वार ऋषिकेश आते हैं वो भी वहाँ पे रुक रहे हैं और उनसे भी मिलना हो रहा है। तो उनका, जो लोग मिल के जा चुके हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आवाजाही बनाए रखिएगा, हमें भी अच्छा लगता रहेगा, आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे भाई वहाँ पे बढ़िया बढ़िया सा जूसेस पिलाने के लिए। और जो शॉप की लोकेशन है एक बार मैं फिर से बता दूं, वो रुड़की के बाहर जो बाईपास है मंगलौर से हरिद्वार वाला, उस पे है। मंगलौर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे है। हरिद्वार से वापस आते हुए हरिद्वार से पड़ेगा लगभग 35 किलोमीटर। गांव खटका टोडा पड़ता है उसके ठीक सामने। गूगल मैप पे भी अगर आप लोकेशन डालोगे पाल फैमिली ब्रेक पॉइंट के नाम से, तो लोकेशन आपको वहीं पे राइट प्लेस पे दिखाएगी और ले जा करके वहीं पे छोड़ेगी। इसी के साथ इस व्लॉग का भी कर देते हैं एंड, आपको अगला व्लॉग वहीं का देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय और सबको हमारी राम राम राम।